नमस्कार दोस्तों, B2 मणिपुरम चारिमली के नीचे भोपाल से मैं एडवोकेट इनोस जॉर्ज बोल रहा हूं। नगर निगम के आयुक्त का नाम लेकर के दो अधिकारी इस समय, जिनकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ऑन करो, हमारी भूमि पर, अभिषेक तख्तानी जी की भूमि पर आए हैं और हमसे कह रहे हैं कि नगर निगम के आयुक्त ने मौखिक आदेश दिया है कि आप अपना निर्माण कार्य बंद कर दीजिए। बिना मास्क लगाए देखिए इतना बड़ा काफिला लेकर के ये लोग आए हैं और हमसे कह रहे हैं काम बंद कर दीजिए। कारण क्या है, कारण नहीं बताते हैं। एक अमित दुबे साहब हैं, ये अपने आप को स्वयं को जो है नगर निगम में इंजीनियर होना बता रहे हैं और तब से लगभग आधे घंटे से ये फोन पर किन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि क्यों भाई हमारा काम क्यों रुकवा रहे हैं, कारण नहीं बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि लिखित में कोई आदेश हो तो भाई वो आदेश हमें दे दो। कहानी की पृष्ठभूमि यह है कि हमारे घर के पीछे एक कोई रिटायर्ड IAS ऑफिसर है जो कि हमारा भूखंड खरीदना चाहता था और ये सब लोग मिलकर के हमारे ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं कि आप अपने भूखंड पर अपनी मर्जी से अपना मकान न बनाएं और ये भूखंड बेच दें। किसको? जो पीछे बैठा हुआ है, जो कि एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है। तो ये दिए और तूफान की लड़ाई है दोस्तों। ज्वाइन करिए हमारे इस फेसबुक लाइव को और फेसबुक लाइव पर कृपया जो है हमको बतलाइए, हमारा मार्गदर्शन करिए। ये क्या है? हम लोग लोकतंत्र में हैं, भारत एक आजाद देश है और इस आजाद देश में इस तरह से नागरिक को जो है विधि पूर्वक नियम के अनुसार दी गई विधिवत भवन अनुज्ञा के अनुसार निर्माणाधीन मकान को निर्मित नहीं करने दिया जा रहा है। मेरे द्वारा बार बार ये पूछे जाने पर कि बताइए यहाँ पर हमारा कौन सा ऐसा निर्माण है जो अनुज्ञा के विपरीत है, कोई नहीं बता रहा है। न्यायालय में प्रकरण लंबित है, न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में स्वयं नगर निगम ने लिख कर दिया है कि भवन अनुज्ञा के अनुसार निर्माण किए जाने पर उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। हमारे द्वारा किए जा रहे निर्माण के किसी भी भाग का विधि के विरुद्ध होने के संबंध में अभी तक श्री अमित दुबे ने हमको कोई जानकारी नहीं दी है और हम बार बार पूछ रहे हैं। वो नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को सिर्फ फोन लगा रहे हैं जितने लोग आए हैं और किसी प्रकार से चाहते हैं कि हमारे अभिषेक तख्तानी जी के मकान का निर्माण कार्य रुक जाए। तो निश्चित तौर पर यह अन्याय है, ये दिए और तूफान की लड़ाई है। इस लड़ाई में कृपया हम लोगों का साथ दीजिए, जुड़िए इस फेसबुक लाइव से और हमें बताइए कि हमने क्या कोई काम ऐसा किया है जो कानून के खिलाफ है। अगर कोई कानून के खिलाफ काम नहीं है, नागरिक अपने अधिकारों के लिए खड़ा है, अपनी आवाज अगर उठा रहा है, तो कृपया बताइए वो कहां पर ऐसा करके कुछ गलत कर रहा है। कोरोना के काल में इतने सारे लोग बिना मास्क लगाए, बड़ी तादाद में बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए गाड़ियों में भेड़ बकरियों की तरह भरकर लाए गए हैं। इन लोगों की जान की इनके वरिष्ठ अधिकारियों को कोई परवाह नहीं है। आप देखिए इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं बैठी हैं, ना इनके चेहरे पर कोई मास्क है। ये लोग सब हाथों से और दुपट्टों से अपने आप को ढक रहे हैं। ये वो मजदूर हैं जिनको हमारे यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए लाया गया है। तो क्या ऐसा करना कानून सम्मत है? ये गाड़ियां लॉगबुक में क्या एंट्री करके आई हैं? किसके आदेश से ये हमारे भूखंड पर आई हैं? बार बार पूछ रहा हूं, कोई नहीं बता रहा है। भैया किसके आदेश से आए हो यहाँ? किसके आदेश से आए हो भैया? देखिए ये भी चुप है, ये ड्राइवर साहब नहीं बोल रहे हैं। सरकारी गाड़ी के ड्राइवर है जो हम टैक्स पेयर्स के तनख्वाह से वेतन पाते हैं और नागरिक को जवाब नहीं दे रहे। हम नहीं बना रहे भैया। ये आप लोग किसके आदेश से आए हो? क्या हुआ? आप देखिए आपने भी मास्क नहीं पहना, आप बिना मास्क के आए हो, गलत है। हमें होगी, आप हमारे घर आए हो, आप हमारे घर आए हो। देखिए इतने सारे लोग, इतने सारे लोग, इतने सारे लोग, इतने सारे लोग, ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। इनको इनके अधिकारियों ने हमारे विरुद्ध हंगामा करने के लिए भड़का दिया है। देखिए किस तरह से हमें रोका जा रहा है, देखिए किस तरह से हमें रोका जा रहा है। आप कौन से आदेश से आए हैं? आप किसके आदेश से मेरे घर 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 पे आए हैं? आप बिना मास्क लगाए यहाँ क्यों आए हैं? आप बिना मास्क लगाए क्यों आए हैं? आप बिना मास्क के क्यों आए हैं? आप यहाँ किसके आदेश से आए हैं? आप यहाँ किसके आदेश से आए हैं? आप किसके कहने पर मेरे साथ झगड़ा कर रहे हैं? आप किसके कारण आए हैं? ये किसके आदेश से आए हैं? आप कौन से कार्यालय से आए हैं? आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। आप कौन हैं? आप मेरे घर क्यों आए हैं?
क्यों आए हैं? आप बहन जी क्यों आए हैं? आप बहन जी क्यों आए हैं? आप बहन जी मेरे यहाँ क्यों आए हैं? आप बहन जी मेरे यहाँ क्यों आए हैं? बहन जी आप मेरे लिए क्यों आए हैं? बहन जी दूर से बात करिए। बहन जी आप मेरे प्लॉट पे क्यों आए हैं? बहन जी आप क्यों आए हैं? बहन जी आप किसके कहने से आए हैं? बहन जी आप क्यों 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 आए हैं? बहन जी आप किसके कहने से आए हैं? आप किसके कहने से आए हैं? आपके अधिकारी लोगों को आपकी जान की परवाह नहीं है क्या? आपके अधिकारियों को आपकी जान की परवाह नहीं है क्या? आपके अधिकारियों को आपकी जान की परवाह नहीं है क्या? आपके अधिकारियों को आपकी जान की परवाह नहीं है क्या? बिल्कुल बोलना पड़ेगा। आपके अधिकारी आपके जान के दुश्मन हैं। हम लोग नहीं है। आपके अधिकारी आपके जान के दुश्मन हैं। आपके अधिकारी आपके जान के दुश्मन हैं। आपके अधिकारी आपके जान के दुश्मन हैं। देखिए आप लोग देख रहे हैं किस तरह से नगर निगम के इन अधिकारियों ने मेरे पीछे अपने यहाँ की महिला कर्मचारियों को लगा दिया, मात्र ये कहने पर कि आप अपने चेहरों पर बिना मास्क लगाए किसके आदेश से हमारे प्लॉट पर आए हैं। इन अधिकारियों ने इन औरतों को गलत नीयत से मेरे पीछे लगाया है। आप लोग फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं। आप लोग फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं। आप लोगों ने उन लोगों को हमारे पीछे लगाया सिर्फ इसीलिए कि शायद कोई कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जाए। 100 नंबर पर फोन लगाइए, 100 नंबर पर फोन लगाइए, 100 नंबर पर फोन लगाइए, पुलिस को कॉल करिए। 100 नंबर पर फोन लगाइए, अभी लगाइए 100 नंबर पर फोन। ये कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी करना चाह रहे हैं। हेलो महिलाओं, अरे साहब बिना फेस मास्क के ऐसे समय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करके आपको उनकी जान की परवाह नहीं है। आपको उनकी जान की परवाह नहीं है। भेड़ बकरियों से भी ज्यादा बदतर स्थिति में आप रखना चाहते इंसानों को। मैं उनकी आवाज उठा रहा हूँ, मैं उनकी आवाज उठा रहा हूँ, उन्हीं की आवाज उठा रहा हूँ, मैं उन्हीं की आवाज उठा रहा हूँ। कौन सा अपमान किया मेरे साहब, आप बताइए। अरे वो देखिए एक के चेहरे पर भी मास्क नहीं है, 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 एक के चेहरे पर भी मास्क नहीं है। चलिए बोलिए, आप लोग बोलिए, बोलते रहिए बहन जी, बोलते रहिए, खूब बोलिए। आपके आने से हमें होगा बहन जी, समझो। आप अपनी गाड़ी लेके हमारे घर आए हो, आप हमारे घर में, आपकी गाड़ी में कोई नहीं चढ़ा, आप हमारे मोहल्ले में आए हो, किसके आदेश से आए हो हमारे घर? किसके आदेश से आए हो? किसके आदेश से आए हो? अपनी मर्जी से? कोई आदेश नहीं दिया आपको किसी ने? आज आपकी ड्यूटी कहाँ लगी है? आप किस पद पर हो? आप नगर निगम में हो? आप किस पद पर हो? आप किस पद पर हो? आप किस पद पर हो? फिर नमस्ते, फिर आपसे कोई बात नहीं कर सकते। आप असामाजिक तत्व हैं, ये पता चलता है इससे। फेसबुक लाइव पर हम देख रहे हैं आपकी किस तरह से एक नागरिक की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आप सब लोग हमारे साथ हैं। इस समय मेरे साथ लगभग 450 लोग जुड़ चुके हैं और इन 450 लोग, आप लोग सब गवाह रहिए। ये जो भी घटना घट रही है आप लोगों के सामने घट रही है और इन सब लोगों को देखिए, इनके प्राणों की नगर निगम के इनके अधिकारियों को कोई चिंता नहीं है। ये बिना मास्क के आए हैं और ये जो है बिना मास्क के हमारे पास आए हैं और कह रहे हैं आपकी जान को क्या खतरा है। ये महिला अपने अधिकारों के प्रति बिल्कुल सचेत नहीं है। इन बहन को हमने समझाने की कोशिश की, बिना मास्क के आप अपनी जान के साथ साथ हमारी जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये लोग कोई भी जो है इस बात के लिए तैयार नहीं है। आज की ये घटना, अम्मा जी मास्क लगा लो, मत आओ किसी के झांसे में, आपकी जान इनकी है। ये है नगर निगम के कर्मचारी और ये है इनकी गंभीरता और ये है इनकी सजगता। इनका कहना है कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है। आप लोग किसके नेतृत्व में आए हैं ये पूछने पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और इनके जो अधिकारी हैं ये सामने खड़े हैं, जिन्होंने अपना नाम अमित दुबे होना बताया है। ये सारे जो कुछ भी हो रहा है उसको चुपचाप खड़े होकर के देख रहे हैं। कौन सी बेइज्जती कर दी बहन जी आपकी है? क्यों, भेड़ बकरी कोई गलत चीज है? गलत बात है। बिना मास्क के लगे हुए हैं वो, उनकी जानों का आपको कोई डर नहीं है? है उन लोगों की जान गरीब लोगों की जाएगी, उन्हें तो अपने अधिकार मालूम नहीं है। और हमको हो गया तो इसलिए जाइए, अपनी ड्यूटी पर जाइए।
FIR बोल रहे हैं, FIR करो। करिए ना, आप करिए, हमें क्या प्रॉब्लम करना है? नहीं, वो हमारी मर्जी, हम तो करेंगे। हम तो जो करने वाले वो हमें मालूम ही है, हमें तो मालूम ही है कौन किसके कहने से नीचे उतर रहा है। ये इकट्ठे हो रहे हैं सब लोग, लेबर में चढ़ गए, 3 जने इनके आदमी घर में घुस गए। अपना देखिए, ये जो है नगर निगम के आदमी है। भैया किससे पूछ के चढ़े ऊपर? किससे पूछ कर चढ़े ऊपर? उधर बात करिए। नहीं, आप ऊपर किससे पूछ के चढ़े? नहीं, आप चढ़े ना, आप चढ़े ना, किससे पूछ कर चढ़े हैं? काहे के लिए? आप लोग क्या कोई कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी करना चाह रहे हैं? नहीं, कानून किसके आदेश से? किसके आदेश से? चलो जी, अपन दोनों जन काम करेंगे आज, देखें कौन रोकता है। हमें किसी मजदूर की जरूरत नहीं। आइए, चलिए। देखिए, अपने गौरव को फोन लगा लीजिए। अपने मजदूर कहाँ हैं? बुलाओ अपने मजदूरों को। ये रहा मजदूर, आपको कोई डर है किसी बात का? ये बिना आदेश के काम रोक रहे हैं, ये बिना आदेश के काम रोक रहे हैं। नहीं, अब हमारे को मास्क की जरूरत नहीं, हम अपने घर के अंदर है। हाँ, अब आप चाहिए, अब हम अपने घर के अंदर खड़े, यहाँ मास्क की जरूरत नहीं है। ये चाहिए अब हम यहाँ मास्क नहीं लगाएंगे, निकाल दीजिए। हम अपने घर के अंदर हैं, आप लोग जाइए। हाँ, अब हम अपने घर के अंदर हैं, आप लोग यहाँ मत आइएगा। पहले तो मास्क ठीक है ना? आप लोगों के, और हम लोगों को देख के आपने मास्क लगा लिए, उसके बाद हम लोग अब हम अपने घर में हैं, आप मेरे घर के अंदर तस्वीर लोगे, अंदर हो जाओगे। मेरे घर के अंदर मेरी फोटो मत लो। अब मैं अपने घर के अंदर खड़ा हूँ, अब मेरी फोटो मत लो, अब मेरी फोटो मत लो, अब मैं अपने घर के अंदर हूँ। समझ मैं अपना मकान मत करो ऐसे, अपने देश के प्रति कुछ तो मन में प्रेम रखो, किसी नागरिक को इस तरह से तंग मत करो। अच्छा नहीं, ऐसा मत करो, गलत है, बिल्कुल गलत। अपने साहब को बताओ जाकर के कि हर चना चपटा नहीं है, यहाँ जरा चना लोहे का आ गया, मत चबाओ उसको, है ना? साहब को बोलो कि बस अब जितना कर सकते थे उसकी मदद कर दी, अब इसके आगे मदद करेंगे तो उनका शरीर, उनका हाथ जलेगा। क्या मतलब है? एक लिमिट के आगे नहीं पढ़ना चाहिए किसी चक्कर में। लोकतंत्र में वो भी अपनी जो है एग्जाम पास करके यूपीएससी का नौकरी करने आए हैं। एक लिमिट तक दोस्ती निभाओ, उसके आगे काहे को इस चक्कर में पड़ रहे हैं? भाई हम तो इनकलाबी किस्म के आदमी है, जबरदस्ती। आओ बताओ ना, कौन सा मकान इलीगल नहीं बताओ तो। यहाँ पे ये इलीगल है, वो इलीगल नहीं है। पीछे खड़ा एक और जो मकान है पीछे, इलीगल नहीं है, बताओ, जवाब दो ना। अब वीडियो में जवाब दो। काम शुरू नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? लीगल काम को शुरू नहीं करने दोगे तुम लोग? उनको रवाना नहीं करोगे अब आप यहाँ से? उनको लाए थे आप इसलिए कि कोई कानून व्यवस्था का प्रश्न हो। एक गाड़ी और आ गई, एक साथ वो लेडीज हमारे ऊपर तुल पड़ी। वो तो हमको मालूम है दुनिया में कि कैसे डील करना है, तो हम इन लोगों को रोक रहे हैं। बच्चे अभी भी हमारे समझते नहीं, कि सारे के सारे बोलना चाहते हैं। वो तो जैसे कभी भी जब इस तरह की बात हो ना, तो एक ही आदमी को बोलने देना चाहिए। गड्ढे खोद रहे हैं ना, तो नजर धीमी नहीं होती, आवाज किसी की गलत नहीं निकलती, कानून के बाहर कोई बात नहीं निकलती अपनी जुबान से, तो कुछ नहीं कर पाते ऐसे लोग। आप लोग गलत नीयत से आए थे साहब हमारी जमीन पर। आपके अधिकारी लोगों का जो प्लान है ना, वो सफल नहीं होने वाला। आप समझो इस बात को, उन्हें बताओ कि समझदार लोग। हमने पूरा फेसबुक लाइव करके डाल दिया, तमाम मीडिया चैनल्स को बता दिया, और हमने कोर्ट में लिख के दे दिया आपके साहब के आचरण के बारे में। आज नहीं तो कल साहब गवाह हैं इस मामले में, बता देना चौधरी साहब को, उनको आना पड़ेगा गवाही देने के लिए, क्योंकि एडवोकेट इनोश जॉर्ज उस दिन की एपिसोड की कटघरे में खड़े होकर के गवाही देने वाला है। स्ट्रिक्चर पास होगा। बोलिए। पहली बात तो ये कि हमने कोर्ट में बोला है कि नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे, तो हमें आपत्ति नहीं है। आप यही बोल रहे हैं ना? आपने लिख के दिया है। ठीक है, हम मान रहे हैं। हाँ, लेकिन हमने इनको 302 का नोटिस दिया था काम रोकने का। हाँ, तो फिर क्या ऑफिस से इनको आदेश हो गया? क्या बना? अरे मेरी बात नहीं समझ रहे हो आप। वो 302 के नोटिस के अगेंस्ट तो हम गए, उसी के अगेंस्ट तो आपने लिख करके दिया। हमने 302 के नोटिस को देने के बाद आप उसके ऊपर बैठ जाओगे क्या जिंदगी भर? और हम इंतजार करेंगे आपके उस 302 के नोटिस के निराकरण का। अरे आपके नोटिस को आप अपने पास रखो, आराम से संभाल कर। हम कोर्ट में चले गए, हम कोर्ट में चले गए, है ना? आपने कोर्ट में क्या लिख करके दिया? उस नोटिस के बाद ही दिया लिख कर। नोटिस की तो नकल हमने हस्ती करके लगाई है। हमने कोर्ट तो में क्या लिख करके दिया आपने? ठीक है, नियमानुसार जो बनाएंगे हमको कोई आपत्ति नहीं। तो देखो, जाकर के देखो क्या है नियम के विरुद्ध। वो तो कोर्ट जाओ ना, आपके पास पावर है। ऑफिस से सब लिख। अरे वो आप जानो भाई, आपका ऑफिस कोर्ट से बड़ा नहीं है।
कोर्ट से बड़ा नहीं, हम नहीं मानते। लेकिन कोर्ट ने भी तो अरे हम नहीं मानते भैया, इस देश के नागरिक कोर्ट को सबसे बड़ा मानते हैं। बिल्कुल मैं भी कोर्ट को आप नहीं मान रहे हो, मान रहा हूँ। तो आपने फिर क्यों दिया कोर्ट में लिख करके? कोर्ट में लिख के दिया, लेकिन क्या? माननीय न्यायालय ने आपको तो नहीं बोला ना कि क्या आप नहीं बना बोल सकते हैं अभी। अरे हमारे को कोर्ट ने रोका है, आपने कहा कि हमने तो उनको रुकने के लिए कहा ही नहीं है। पढ़ो ना अपना जवाब, ठीक है, आप पढ़ो अपना जवाब। मैंने तो इनको लिख के दे दिया है अपने लेटर हेड पर, आप चाहो उसकी कॉपी आप भी ले जाओ और मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट चलाना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप जाओ कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आ जाओ। बिना लिखित में दिए आप कुछ नहीं कर सकते, बिना लिखित में दिए कुछ नहीं कर सकते आप। दादागिरी के पास और कोई काम नहीं। क्या यहाँ पे सर जो अतिक्रमण करने के लिए आए थे, हटाने के लिए आए थे, ऐसा कहना है यहाँ क्या मामला है पूरा? ये लोग कोई अतिक्रमण हटाने नहीं आए थे, ये बिना किसी लिखित आदेश के मौखिक रूप से नगर निगम के आयुक्त श्री वीके सिंह चौधरी का नाम लेकर कह रहे थे कि आप निर्माण कार्य रोक दीजिए। हमने जब उनसे पूछा कि क्यों रोक दें, कोई आदेश है, तो उन्होंने कोई आदेश की प्रतिलिपि हमको देने से मना किया, उनके पास कोई आदेश ही नहीं। ठीक है, तो विवाद की पृष्ठभूमि ये है कि इन्होंने हमको 22/9/2020 को धारा 302 का नोटिस दिया था और ये कहा था कि हम भवन अनुज्ञा के विपरीत कुछ निर्माण कर रहे हैं। हमने तत्काल अपने कार्य को रोक दिया और उनके नोटिस का उन्हें जवाब दिया। हमने 5/10/2020 को उनके नोटिस का लिखित जवाब दिया। जवाब देने के बाद इन्होंने कोई निराकरण नहीं किया। कई बार आपने हमने इनको रिमाइंड भी किया, नगर निगम के दफ्तर में भी जो है मेरा पक्षकार गया, एक दफ़ा मैं भी गया नगर निगम के दफ्तर में, स्वयं वीके सिंह चौधरी साहब से मैंने, कुलसानी साहब से मैंने स्वयं बात की, उनको फ़ोन किया, उनको व्हाट्सएप किया और उनसे कहा कि भाई मेरे जवाब के बाद आप उसका निराकरण कर दो। जो भी निर्माण विधि के विरुद्ध होगा वो तोड़ने का उनके पास अधिकार है और हमें बता देंगे तो हम स्वयं हटा लेंगे। आज दिनांक तक कोई अवैध निर्माण हमको बताने से वो असमर्थ रहे हैं और आज भी ये बता नहीं पा रहे हैं कि कौन सा निर्माण अनुज्ञा के विपरीत है। जब ये स्थिति बनी और जारी रही तो हमने माननीय व्यवहार न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री ज्योति राठौर की कोर्ट में हमने जो है एक सिविल वाद प्रस्तुत किया। पहले जो है नोटिस की अवधि, उनको नोटिस दिया, नगर निगम के अधिनियम के तहत उनको नोटिस देना जरूरी है, अनिवार्य है। वो नोटिस दिया, उसकी अवधि के अवसान के पहले हमको अनुतोष चाहिए था। जब हम कोर्ट में गए तो नगर निगम ने कोर्ट में लिख करके दिया कि हमने इनको निर्माण करने से कभी नहीं रोका, ये अनुज्ञा के अनुसार निर्माण करें तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय ने जो हमारी एमजीसी थी वो निराकृत हो गई, उसमें कुछ बचा ही नहीं, वो निरस्त होकर उसका रिकॉर्ड भेज दिया। मेन सिविल सूट है, इनका जवाब दावा रिकॉर्ड पर लगा हुआ है। इनके वकील साहब ने इनके अधिकारी के दस्तखत से, मैं आपको बता दूं किस अधिकारी के दस्तखत से जवाब इनका पेश हुआ है कोर्ट में। इनके अधिकारी का नाम ले देता हूं, खोलो इनका जवाब, रिप्लाई खोलो। आप चल के जरा नापो, आप अतिक्रमण से आए हो, मुझे बताओ मेरे मकान में कौन सा निर्माण आपकी अनुज्ञा के खिलाफ है। आप मेरी अनुज्ञा की कॉपी लेकर आए होंगे ना, आप मेरी अनुज्ञा की कॉपी लेकर आए होंगे ना, कृपया नफ्ती करिए मेरी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे पक्षकार के मकान का कौन सा भाग आपकी अनुज्ञा के विपरीत है, कृपया चिन्हित करें। हम अभी उसे तोड़ेंगे, हम स्वयं तोड़ेंगे अपने घर से। चलिए चलिए नफ्ती करिए, चलिए चलिए ना भाई जी, हेलो नफ्ती करिए ना, चलिए मैं आपको बोलता हूँ नफ्ती करिए, अभी अभी नफ्ती करिए, हमारी नफ्ती करिए, अभी निरीक्षण करिए। हम निवेदन करते हैं आपसे, आप हमारे भवन का आप निरीक्षण करिए। हम निवेदन करते हैं आपसे, हम निवेदन करते हैं आपसे, हम इन लोगों से निवेदन कर रहे हैं लगातार कि ये हमारे भवन का निरीक्षण करें। अगर कुछ भी अतिक्रमण पाते हैं तो हम अपने खर्चे से उसे तोड़ने के लिए तैयार हैं, और आप लोग जो है निरीक्षण नहीं कर रहे हैं और अभी भी हमारे ऊपर लगातार पिछले 1 घंटे से 1.5 घंटे से ये दबाव डाल रहे हैं कि हम अपना निर्माण कार्य रोक दें, कारण नहीं बता रहे हैं।